हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट द टर्म्स ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन टर्म्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट्स बिगिन द पार्ट। Transportation in human beings. The circulatory system is responsible for the transport of various substances in human beings. It is composed of heart, arteries, veins and blood capillaries. Blood plays the role of the carrier of substance. हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड वाला जो सिस्टम है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। इट कंपोज ऑफ हार्ट। क्या क्या पार्ट है इसके मेन? हार्ट हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं। एंड ब्लड प्लेज द इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे किस में एसिमिलेट होकर चलते हैं? ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होकर एवरी पार्ट ऑफ सेल तक ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस पहुंचते हैं। सो लेट डिस्कस वन बाय वन ऑल पार्ट्स। हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो बना हुआ कार्डिक मसल से। इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी फिट इन साइड अडल्ट फिस्ट। हमारी बंद मुट्ठी में आ जाता है। द हार्ट इज पंपिंग ऑर्गेन विच पंप्स द ब्लड। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गेन है जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर कंपोज्ड हैं? 4 चैम्बर्स। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पेपर का राइट होगा और आपका जो राइट है वो पेपर का लेफ्ट होगा। इसी तरह से आपने उसे नोटेट करना है। नेक्स्ट इज सिस्टोल और डायसिस्टोल। कंट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल इज कॉल्ड डायसिस्टोल। जब कंट्रैक्ट हो जाती है, हार्ट एकदम पिचक जाता है, तब तो सिस्टोल कहलाता है। एंड डायसिस्टोल, जब आपका रिलैक्स हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है तब आपका डायसिस्टोल कहलाता है। सिस्टोल में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, डायसिस्टोल में प्रेशर कम हो जाता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ हार्ट। इसमें मेन मेन पार्ट आपको बता देता हूँ मैं। ये हमारी मेन आर्टरी रहेगी, दैट इज कॉल्ड वेना कावा। एंड मेन आर्टरी, ये मेन वेन रहेगी वेना कावा और मेन आर्टरी रहेगी ओर्टा। उसके बाद में हमारा देखिए, ये हमारा है लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा पोर्शन सारा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका राइट पोर्शन हो जाएगा, आपका सारा हो जाएगा लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसके नेम याद करने हैं। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट वेंट्रिकल, राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट कॉमन कार्डिक आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। इसमें जो मेन मेन नाम आपने याद करने में होता है ओर्टा, लेफ्ट आर्ट्रियम, सेप्टम, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन। सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, इंफीरियर वेना कावा। ये मेन पार्ट्स आपने इसके याद करने हैं। आर्टरीज, these are the thick walled blood vessels which carry the oxygenated blood from the heart to different organs। ये हमारी क्या होती है? थिक वॉल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड कैरी होता है? ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स रेड कलर ब्लड। प्रेशर इनसाइड द आर्टरी इज मच हाई। पल्मोनरी आर्टरीज आर द एक्सेप्शंस बिकॉज दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड वेयर ऑक्सीजन ब्लड टेक्स प्लेस। कॉमनली आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट पल्मोनरी आर्टरीज का क्या काम है? जो पहली बात, आर्टरीज नाम उन्हें दिया गया जो हार्ट से कुछ लेकर जाती है और हार्ट में लाने वाली को वेन्स नाम दिया गया है। तो आर्टरीज क्या करती हैं यहाँ पे? जो हमारा राइट वाला जो सेक्शन है उसमें से जो जियो ऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर का ब्लड कलेक्ट हुआ उसे लंग्स में ऑक्सीजन लेके जाने के लिए वापस लेकर जाती है, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। वेन्स, they are the thin blood vessels which carry the deoxygenated blood from different organs to heart। जो डिफरेंट ऑर्गेन्स टू हार्ट में आता है वो हमारी वेन्स होती है। प्रेशर इनसाइड द वेन इज लो, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। वो क्या करती है? लंग्स में से हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं। अब यहाँ देखिए, आर्टरीज और वेन कैपिलरीज हैं, ये आपस में कनेक्ट होती हैं। लंग्स के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है।
और यहाँ से जो एनर्जी एक्सचेंज होगी उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड हो जाएगा ब्लू कलर का और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा वो रेड कलर का होगा। ये CO2 ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से दोबारा हार्ट में से पहुंचा दिया जाता है। कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव द सिंगल सेल्ड वॉल्स, जिनकी सिंगल सेल्ड वॉल्स होती हैं। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, दे रीच द एवरी पार्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी। Next is blood. Blood is a connective tissue which plays the important role of carrier of the four various substance in the body. Blood composed of plasma, blood cells and platelet. Blood किस किस से मिलकर बना है? प्लाज्मा से, ब्लड सेल से और प्लेटलेट से मिलकर बना है। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। क्या बनाता है? ब्लड के लिए मैट्रिक्स यानी कि मीडियम प्रोवाइड करता है। ब्लड सेल्स आर द टू टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड corpuscles. These are the red color because of the presence of hemoglobin, which is a pigment. Hemoglobin readily combines with oxygen and carbon dioxide. Transport the oxygen happens through the hemoglobin. Some part of the carbon dioxide is also transported through hemoglobin. WBC, white blood corpuscles. These are the pale white color. They play the important role in immunity. Third is platelets, are the responsible for the blood circulation. Blood coagulation is डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ द लॉस ऑफ ब्लीडिंग। जैसे खून बहने लगता है चोट लगने पर उसको स्टॉप करने को कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड वहाँ पे जम जाता है। नेक्स्ट इज लाइम्फ। लाइम्फ सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइम्फ इज अ सिमिलर टू द ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लाइम्फ। आरबीसीज नहीं होती। लाइम्फ इज अ फॉर्म ऑफ द फ्लूइड विच इज अ लीक लेक्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज एंड गोज टू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जो ब्लड कैपिलरी से लीक होकर इंटरसेल्यूलर स्पेस में चला जाता है। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस करते हैं। लाइम्फ यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद में लाइम्फेटिक जो फ्लूइड मैकेनिज्म है उसे क्या करता है? बैक पंप करता है और दोबारा से हमारी वेन्स के अंदर ले जाता है। लाइम्फ इज अ येलोइश फ्लूइड escape from the blood capillaries into the intercellular spaces contain the less protein than blood. Lymph flows from the tissues to heart assigning the transport destroying germs. अब इसमें देखिए क्या होता है। ये क्या करता है? जो इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर हमारा वेस्ट है, लाइम्फेटिक फ्लूइड है जो ट्रांसपेरेंट है, उसे वो क्या करेगा? लाइम्फेटिक नोड से होते हुए दोबारा से वेन्स के अंदर ले जाएगा और फिर से दोबारा ब्लड के अंदर मिक्स कर देगा। ये हमारी वन वे सिस्टम होता है। इसमें देखिए वन वे होता है, जो फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड है वो दोबारा इसमें गेन हो जाएगा, वापस नहीं आ सकता। वन वे सिस्टम होता है, उसे बैक्टीरिया फ्री कर देता है वो। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। इन द ह्यूमन हार्ट द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल में हार्ट 2 बार ब्लड में से जाता है। हार्ट में 2 बार आता है एक पूरे साइकिल में। तो एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड आया। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच द ऑल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। एक कंप्लीट हार्ट बीट में जब सारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फैल भी जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं, दोनों काम हो जाते हैं, उसे वन कार्डिक साइकिल कहते हैं। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल अडल्ट एंड इन अ कार्डिक साइकिल ह्यूमन हार्ट पंप्स 70 मिलीलीटर ब्लड एज दस अबाउट 4900 ml ब्लड इन अ मिनट। एक मिनट में कितना कर देता है? 4900 ml ब्लड फिल्टर कर देता है, यानी कि लगभग 4.9 लीटर। Double circulation ensure complete the segregation of oxygenated and deoxygenated blood which is necessary to optimum energy produce the warm blood animals. डबल सर्कुलेशन इंश्योर करता है कि कितनी एनर्जी चाहिए, कैसे चाहिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू। अब देखिए इसमें होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी है यूज़ हो गया, यूज़ होने के बाद में सारा डीऑक्सीजनेटेड हुआ, दोबारा हार्ट में आया, राइट साइड में हार्ट के, और आने के बाद में यहाँ से पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में दोबारा से कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, उससे फिर से वो दोबारा से हार्ट में आया, हार्ट से फिर वेना का आपके जो ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में मूव हो गया। इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Plants have the specialized vascular tissue for the transportation of substance. These are two types of vascular tissue in plants, xylem and phloem. Xylem is responsible for the transportation of the water and minerals. It composed of tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Tracheids and xylem vessels are the conducting elements, and xylem makes the continuous tube in the plants which runs from roots to stem and right up to veins of leaves. Carry the water and minerals from the leaves to the other parts of plants. The transport through the xylem is form of एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट है xylem के थ्रू से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज phloem. Phloem is responsible for the transportation of food.
Phloem composed of sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and vast fibers. Sieve tubes are the conducting elements in phloem. Carriers product of the photosynthesis from leaves to other parts of plant. This is a biflow. Next is ascent of sap. The upward movement of the water and minerals from the roots to the different parts is called ascent of sap. Many factors and play the ascent of sap. It takes in many steps. They are explained as follows. Root pressure. The walls of the cells of the root hairs are the very thin. Then the water from the soil enters in the root hairs because of the osmosis process. अब देखिए इसमें क्या होगा, रूट हेयर्स में जो हमारे हैं, रूट हेयर्स में osmosis process से water enter करेगा. Root pressure is responsible for the movement of the water up to base of stem. Capillary action. A very fine tube is called capillary. Water and any liquid rise in the capillary because of the physical forces. This phenomenon is called capillary action. Water in stem rises up to some height because of capillary action. Capillary action से पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है. Adhesion cohesion of the water molecules. Water molecules make the continuous column of the xylem because of the forces of adhesion and cohesion among the molecules. Adhesion और cohesion forces लगी से ऊपर चढ़ता रहता है. Transpiration pull. Loss of the water vapors through stomata and lenticels in plants is called transpiration. अब जो पानी ऊपर से लॉस होगा तो नीचे से पानी सक करेगा, जैसे हम पाइप से पानी को सक करते हैं और अंदर से वो टैंकी से पानी को सक करके खींच लेता है. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा creates the vacuum. These creates a suction called transpiration pull. The transpiration pull sucks the water from column from the xylem tubes and thus water is able to rise to the great heights of the tallest plants. Function of transpiration pool. Absorption and the upward movement of the water and minerals to creating pool helps in the temperature regulation of plants. Transport of food. Transport of food in plants happens because of utilization of energy. The flow of the substances through phloem takes place in the both directions, that is two-way traffic in phloem. Transport of from leaves food factory to different parts is called translocation. Food का transport phloem के through कहलाता है translocation. Next is excretion part. Excretion in human beings. Removal of the harmful waste from the body is called excretion process. The many waste are produced during the various metabolic activities. These are needed to remove from the body. We harmful body भी harmful and even lethal for an organism. अगर इसे नहीं निकाला जाता तो बॉडी के लिए जहरीला बन सकता है. Human excretory system. The human excretory system composed of pair of kidneys, a tube called ureter comes out of the each kidney and goes to the urinary bladder. Urine is collected in the urinary bladder from where it is expelled out through the urethra and required. किडनी से यूरेथर गया और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा. Excretory system in human beings includes a pair of kidneys, urinary bladder, a pair of urethra and urethra. Kidneys. Kidney is a bean-shaped red brick colored organ which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. And the kidney is composed of the many filtering units called nephrons. ये कुछ नेफ्रॉन यूनिट्स होते हैं जिसमें से देखिए होता क्या है, हमारा जो ब्लड आ रहा है ये हमारा ग्लोमेरुलस में से पास होगा, उसके अंदर से जितना भी ऑस्मोसिस थ्रू के ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन होने लगेगा और जो भी है वाटर में दोबारा से रिक्वायर्ड है वो हमारा दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के साथ मिक्स होकर के यूरिन की फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाएगा. Nephron is called as a functional unit of kidney. Each kidney has the millions of nephrons and it forms the basic structure and function unit of kidney. Each nephron has the two parts, Melagilephane body and renal tubule. Melagilephane body is made up of the cup-like structure called Bowman capsule, which enclose the branched capillaries called glomerulus, bunch of capillaries. These together filter waste materials along the many useful substances. Renal tubules are the regions called proximal convoluted tubule and loop of Henle and the distal convoluted tubule. These regions absorb the back useful substance into the blood after the filter remaining. The output of nephron is called urine. Urine formation in the kidney. Urine formation in 3 steps. Glomerular filtration. Nitrogenous waste, glucose, water and amino acids filter from the blood in Bowman capsule of nephron. Tabular absorption. Now useful substances like glucose, water and amino acids from the filtrate are reabsorbed back to the capillaries surrounded by nephron. Secretion. The extra water salts and secreted into the tubule, which opens up into the collecting duct, then into urethra. Urine produced in the kidneys passes through the ureters to the urinary bladder, where the stored until the release through the urethra. The purpose of the making the urine is to be filter out the waste product into the blood, urea, which is produced in the liver. Kidney failure. When the nephron unities of the kidney are stopped working, the kidney stops working. At this time, we need the artificial dialysis known as hemodialysis.
तो किडनी फेल हो जाती है तो हमें आर्टिफिशियल डायलाइजर लगाया जाता है, उससे ब्लड फिल्टर होता रहता है। हेमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी, इट मीन्स टू kidney failure patient. Excretion in plants. The cellular respiration, photosynthesis and the other metabolic reactions produce the lot of excretory products in plants. Carbon dioxide, excess of water produced during the respiration and nitrogenous compound produced during the protein metabolism and major excretory product in plants. The gaseous waste products, oxygen during photosynthesis and carbon dioxide during respiration. Excretion of the gaseous waste plant takes place through the stomatal pores of leaves. जो गैसेस वेस्ट है वो कहाँ से निकलता है, स्टोमेटल पोर से निकलता है. ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूज टू रेस्पिरेशन वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द respiration used for photosynthesis. Excess water is exerted by transpiration. Organic by products generated by the plants are stored in the different forms of plants. The gums, oils, latex, resins, etc. are the some waste products stored in the plant parts like bark, stems, leaves, etc. I hope you understand the whole concept of this part. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.